हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का सादर स्वागत है इस प्रतिदिवसीय कार्यक्रम में। आप सभी भक्तजन के कृपा से हम कुछ चर्चा कर पाएंगे भगवान के विषय में। भगवान के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। भगवान के जो तीन प्रमुख शक्तियां हैं, हाँ, संबित, संधिनी और लादिनी, तीन प्रमुख शक्तियां हैं भगवान की। हमने चर्चा किया था इसके ऊपर। इन तीन शक्तियों में जो भगवान के सत चित आनंद का स्वरूप है, वह तीन शक्ति के रूप में प्रकाशित होते हैं। वो है संबित, संधिनी, संबित और लादिनी। लादिनी है आनंद, है सच्चित आनंद। आनंद का स्वरूप है लादिनी शक्ति। और ये लादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, है ये लादिनी शक्ति है। तो भगवान के जो आह्लाद दिलाते हैं, भगवान को जो आह्लादित करते हैं, भगवान जो सर्वदा सर्वदा आनंद में रहते हैं, वो शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो उनके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। राधा के विषय में कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे जो छह गोस्वामियों में गोस्वामी है, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि राधा कुंड के तट पे रहे हैं। राधा राधा ही जपते रहे वो। तो सदा सर्वदा निरंतर राधा राधा, 1.5 घंटा वो अपने लिए सोने के लिए, है, स्वयं के शरीर के आराम के लिए 1.5 घंटा रखते थे। बाकी 22.5 घंटा राधा 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 करते रहते थे वो। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं श्रीमती राधा का, कि ये राधा कौन है। तो कहते हैं कि हमने ये श्लोक पहले भी सुना था, अत्यंत सुंदर श्लोक है, अच्छा लगता है, आप सुनिए दोबारा। इसमें कहते हैं, राधेति नाम नव सुंदर सिधु मुग्धम कृष्णेति नाम मधुराद्भुत गाढ़ दुग्धम सर्वक्षणं सुरभिराग हिमेन रम्यं कृत्वा तदेव पिब मे रसने क्षुधार्ते। राधा में किस प्रकार रमे हुए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। कहते हैं, राधेति नाम
नव सुंदर सिधु मुग्धम। श्रीमती राधा रानी का, राधा जो नाम है, कहते हैं राधा नाम ये है, ये किस प्रकार है? नव, ये नए हैं, चिर नवीन है, सुंदर है, सिधु है, आ, मिठास से भरपूर है, अमृतमय है ये सिधु है, और मुग्धम, मनोहरणकारी है, मन को हर लेने वाली है राधा का। सुखदेव गोस्वामी राधा का नाम उच्चारण नहीं किए श्रीमद् भागवतम के 7 दिन के चर्चा में। कारण क्या था? कि वो इस प्रकार राधा के भक्त थे कि वो एक बार राधा उच्चारण कर ले तो उनको मूर्छा आ जाता था, राधा के स्मरण से मूर्छा आ जाता था, नाम उच्चारण से। वो अमृत है वो मन मोहनकारिणी शक्ति है श्रीमती राधा नाम में। तो ये राधेति नाम नव सुंदर सिधु मुग्धम, इतना मिठास है, इतना अमृतमय है, इतना सुरभित है ये नाम। और साथ में कौन है? कृष्णेति नाम मधुरात बुधगार दुग्धम। और साथ में जब हम राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण नाम में क्या है? कृष्ण नाम में मधुर, अद्भुत, गाढ़ दुग्धम, दूध को गाढ़ा किया गया है और उसमें मधु मिश्रित किया गया है, मिठास मिलाया गया है। दूध है आपके पास, उस दूध को उबाल के गाढ़ा किया गया, उसमें मिठास मिलाया गया है, तो जो अद्भुत गाढ़ा दूध बनेगा वो है कृष्ण नाम। राधा नाम नवीन, सुंदर, मिठास, अमृतमय, कृष्ण नाम गाढ़ा दूध, मिष्टता पूर्ण गाढ़ा दूध है। तो दूध है, मिठाई है, क्या बनेगा? सुंदर मिठाई बनेगा है। उसमें क्या करना है? रघुनाथ दास गोस्वामी कहता है ये दोनों तो तैयार है, आपके पास दूध भी है, आपके पास मिठाई भी, मिठास भी है, दोनों को मिला दिया मिठाई बन जाएंगे। आपको क्या करना है? कहते हैं कि सर्वक्षणम सुरभिराग हिमेन रम्यम, प्रतिक्षण सुरभि राग हिमेन। आपने, आप स्वयं का, मुझे जब मैं राधा कृष्ण का नाम लेता हूं तो मुझे क्या करना है? मेरे मन का सुरभित जो क्या कहते हैं उसको, खुशबू के लिए जो डाला जाता है साधारणतः किसी भोजन पदार्थ केवड़ा में, केवड़ा केवड़ा प्रभु जी, केवड़ा। केवड़ा का, हाँ केवड़ा का भी होता है। और एक होता है नाम भूल गया मैं, जो, हाँ कपूर। हाँ, कपूर भी होता है। कपूर। गुलाब और जल। इलायची। हाँ, गुलाब जल। इलायची। इलायची, इलायची। गुलाब जल केसर, गुलाब जल, गुलाब जल। इलायची। हाँ हाँ हाँ, ये सारे सुरभि देते हैं। और एक जो कश्मीर में मिलते हैं, केसर। केसर, केसर, हाँ केसर भी है, केसर भी सुरभित करते हैं। साथ में क्या करते हैं केसर? बाकी सारे सुरभित करते हैं, जितने भी नाम बताए, कपूर, इलायची, एसेंस जो भी डालते हैं हम। पर ये केसर क्या करते हैं? केसरिया रंग डाल देते हैं, उसमें रंग भी लाते हैं, सुगंध के साथ में रंग भी लाते हैं केसर है। तो कहते हैं कि वो केसर आपके मन का प्रेम रूपी राग, प्रेम का जो आपके मन में जो राधा के प्रति राग है, जो प्रेम है, वो वो उसमें मिला दीजिए, जिससे कि क्या होगा? उसमें सुरभित सुगंध भी आएगा और सुंदर रंग भी आएगा। और उसके बाद क्या करो उसका? कृत्वा तदेव पिब में रसने क्षुधार्ते, ये मिला के आपको क्या करना है? तदेव पिब, तद एव पिब, एक पत्र इसी का ही पान करो। ये आपने सुंदर मिठाई बनाया राधा कृष्ण के नाम से, बना के उसमें आप अपने हृदय का प्रेम रूपी सुगंध और प्रेम रूपी रंग उसमें डाल दिए। वो जो सुंदर सुगंधित सुरभित मिठाई बने, सदा सर्वदा उसी का ही पान करे, उसी रस का पान करे, क्षुधार्त, केवल उसी का ही पान करे। और जब राधा अ, जब ये वो आचार्य ये कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब ये कहते हैं तो वो स्वयं इनका पालन करते हैं। हमारे आचार्य
वो थे जो अपने आचरण से, आचार्य वो है, हमारे शास्त्रों में कहते हैं आचार्य वो है जो अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, मिसाल प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो वो स्वयं अपने आचरण से वो उसी मिठास से संतुष्ट थे। उनको कोई और कोई भोज्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं थी। राधा कृष्ण का नाम जपते जपते ही वो, उनका पेट भरा हुआ रहता था। तो वो स्थिति, कहते हैं कि वो स्थिति आना है जब आप राधा कृष्ण के नाम में वो मिठास ढूंढ पाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि आज हम श्रीमती राधा रानी के कुछ गुणों के विषय में सुने, कुछ चर्चा करें। ये सुंदर अष्टकम है, श्री राधिका अष्टकम। मैं शेयर करता हूँ इसको। मैं पीपीटी नहीं बना पाया, एक पीडीएफ ही बना पाया हूँ। थोड़ा सा समय की कमी थी, पर हम चर्चा अवश्य ही कर सकते हैं इससे। शेयर करता हूँ। ये श्री राधिका अष्टकम, ये श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ गोविंद लीलामृत, गोविंद लीलामृत से लिया गया है। इसमें 8 श्लोकों में माँ राधा के विभिन्न रूप, विभिन्न लीलाओं के वर्णन हुए हैं। और नवम श्लोक में, इसमें 9 श्लोक है, नवम श्लोक में इसका एक फलश्रुति होते हैं। प्रत्येक जो अ, हमारे, हम जो भी प्रार्थनाएं अथवा जो भी अष्टकम गाते हैं, उनका एक फलश्रुति, किससे होगा क्या, उस फलश्रुति के विषय में बताते हैं नवम श्लोक में। तो 9 श्लोक है कुल। हम प्रयास करेंगे, देखते हैं आज कितना हम कवर कर पाते हैं। एक बार हम उसको उच्चारण करेंगे। ये जो अष्टकम है, जैसे हमने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र उच्चारण किया था, अ, विभिन्न लय में किया जा सकता है, विभिन्न लय में करते हैं। मैं देखा यूट्यूब में काफी सारे लयों में इसमें गाया गया है। पर एक लय जो कि श्रीमान राधे श्याम प्रभु एक लय में गाते हैं, वो बड़ा ही सुंदर है। तो उसमें गाने का प्रयास करेंगे। श्री राधिकाष्टकम। कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्भहारि गौरभा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, वल्लवेश सूनु सर्ववांछितार्थ साधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्भहारि गौरभा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, वल्लवेश सूनु सर्ववांछितार्थ साधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कौरविंद कांति निंदि चित्रपट्ट शाटिका, कृष्ण मत्त भृंग केलि फुल्ल पुष्प वाटिका, कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कौरविंद कांति निंदि चित्रपट्ट शाटिका, कृष्ण मत्त भृंग केलि फुल्ल पुष्प वाटिका, कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। सौकुमार्य सृष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रह, चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेद्ध शीत विग्रह, स्वाभिमर्श वल्लभीश कामताप बाधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। सौकुमार्य सृष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रह, चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेद्ध शीत विग्रह, स्वाभिमर्श वल्लभीश काम ताप बाधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका।
विश्ववन्दयोवत्ताभिवन्दिता पिया रमा रूपनव्ययौवनादि सपदा नयत् समा शीलहार्दलीलया च सायतस्ति नाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका विश्ववन्दयौवताभिवन्दिता पिया रमा रूपनव्ययौवनादिसम्पदा नयत्समा शीलहार्दलीलया च सायत्सस्ति नाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका रासलास्य गीत नर्म सत्कला लिपिंडित पंडिता रासलास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता विश्वनद्वगोत्पयसिदालितोऽपि याधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्यदास्तु राधिका रासलास्य गीत नर्म कलादि पंडिता प्रेम रंग रूप वेश सद्गुणाली मंडिता विश्वनद्वग विश्वनद्वगोपयोषिदालिता पियाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्यदास्तु राधिका नित्यनग्वरूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण रागबंध गोपयोगतेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्यदास्तु राधिका नित्यानंद रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण रागबंध गोपयोगतेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्यदास्तु राधिका श्वेद कंप कंटकाश्रुगद्गदादि संचिता मर्ष हर्ष भामतादि भावभूषणांचिता कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडनालिधाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्यदास्तु राधिका स्वेद कंप कंटकाश्रुगद्गदादि संचिता मर्ष हर्ष भामतादि भावभूषणांचिता कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडलादिदाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्यदास्तु राधिका या क्षणार्ध कृष्ण विप्रयोग संततोदिता नेकदैन्य चापलादि भाव वृंद मोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गता किलाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्यदास्तु राधिका या क्षणार्ध कृष्ण विप्रयोग संततोदिता नेकदैन्य चापलादि भाव वृंद मोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गता किलाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्यदास्तु राधिका अष्टकेन यत्स्वनेन नयति कृष्ण वल्लभा दर्शनेऽपि शैलजादि योषिदालि दुर्लभा कृष्ण संगमन्दिन कृष्ण संग नंदितात्मदास्य सिधुभाजनम तम करोति नंदितालि संचयासु साजनम अष्टकेन यत्स्वनेन नौति कृष्ण वल्लभम दर्शनेऽपि शैलजादि योषिदालि दुर्लभम कृष्ण संग नंदितात्मदास्य सिधुभाजनम त्वं करोति नंदितालि संचयासु साजनम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अत्यंत सुंदर ये अष्टकम है, बहुत ही सुंदर लय है, बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन है, बहुत सुंदर उपमाएं हैं दिए गए हैं। किस प्रकार माँ राधा के सौंदर्य, किस प्रकार माँ राधा के सेवा भाव, किस प्रकार उनका कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, ये सारे इतने सुंदर उपमाओं के साथ में दर्शाया गया है, समझाया गया है। हम चर्चा करेंगे जिस प्रकार हमने अ, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में देखे, उसी प्रकार है ये। उसमें जैसे बताते थे कि कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, ये प्रार्थना था सारे श्लोकों में। यही प्रार्थना था, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे माँ कब आपकी कृपा कटाक्ष मुझ पे पड़ेंगे। इस श्लोक में क्या कहते हैं, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, हे राधा मह्यम मुझे, आत्म आपके, पाद पद्म आपके चरण कमलों के, दास्य दास्तु दास बनने का, सेवा दास बन के सेवा करने का अवसर प्रदान करे। हे माँ राधा, मुझे आपके चरणों के दास बनना है, ये मेरा कामना है, आप वो सेवा मुझे प्रदान करें। ये आपके चरण कमल का मैं सेवा कर पाऊँ, मुझे अ, और कुछ नहीं चाहिए, केवल यही प्रार्थना है। इसमें यह बार बार रिपीट होता है कि माँ राधा आपके चरण कमलों की प्राप्ति। और इसमें बताएंगे भी कि माँ राधा के चरण कमलों की प्राप्ति सुलभ नहीं, ये सुलभ नहीं है। पार्वती से प्रारंभ करके विभिन्न देवी देवताएं इनके चरण कमलों की सेवा के प्राप्ति का कामना करते हैं, पर उनको मिलते नहीं है। तो ये कोई साधारण कामना के, कभी लग सकता है कि बस चरण कमलों की सेवा हो तो माँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, पर किस भाव से प्रार्थना किया जा रहा है उसके ऊपर ये निर्भर करता है, निर्भरशील है कि कितना भक्ति भाव है मुझे, मैं कितना भक्ति भाव से ये प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या मुझ में भक्ति है या मुझे गर्व है, अरे मुझे तो ये सेवा मिलनी ही चाहिए है, जैसे मंदिर में होता है मेरा तो ये सेवा है, ये सेवा मुझे करना है, ये सेवा में कोई हाथ नहीं लगाएगा जी। तो उस भाव से माँ के पास जाएंगे तो नहीं भी दे सकते हैं, पर ये भाव से कि आप कितने महान हो और मैं कितना क्षुद्र हूँ, और मुझे कोई अधिकार नहीं है, मुझे ये मेरा अधिकार नहीं है कि मुझे आप सेवा प्रदान करो, सेवा प्रदान करना ही पड़ेगा। वो अधिकार मैं अधिकारवश में मांग नहीं सकता, मैं डिमांड नहीं कर सकता कि नहीं मुझे तो देना ही है। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ माँ कि मेरा एकमात्र कामना यही है, मेरा काम्य यही है कि मैं आपके चरणों का सेवा कर पाऊँ, आप मुझे वो प्रदान करें। हैं? यही भाव से प्रार्थना करते रहे। आठों श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाशय, तो हम एक एक करके श्लोकों का चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार वर्णन हुआ है महाराजा के रूप, गुण और लीलाओं के विषय में, कुछ लीलाएं कुछ गुण और रूप के विषय में वर्णन हुआ है इसमें। प्रथम प्रथम श्लोक में कहते हैं, कुंकुमक्त कांचनाब्ज गर्भहारि गौरभा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, वल्लवेश सूनु सर्ववांछितार्थ साधिका, ऐक्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कुमकुमाक्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरभा, प्रथम पंक्ति में कहते हैं कुमकुमाक्त, कुमकुम होता है जैसे राधा को श्रृंगार किया जाता है, आप देखेंगे लाल रंग के एक प्रकार कुमकुम होते हैं जो कि चरणों में लगाए जाते हैं, राधा के चरणों में लगाए जाते हैं लाल रंग के हैं।
वो कुमकुम, जो कि कुमकुम यहाँ पे बिंदी में भी डालते हैं, कुमकुम माता जानते होंगे, हाँ बिंदी में भी डालते हैं। तो वो कुमकुम लाल रंग के होते हैं, सुंदर रंग के होते हैं। वो कांचन आब्ज, जो कि जो कमल है, अ, लाल कमल है, जो कांचन आब्ज, कांचन शब्द का अर्थ होता है सोना। तो जो कि गोल्डन, सोनाली रंग के, सुनहरे रंग के जो कमल है, उस कमल में यदि वो कुमकुम मिला दिया जाए, है, सुनहरे रंग के सुंदर का कमल का हम कल्पना करें, और उसमें हम क्या करेंगे, कुमकुम उसमें मिलाएंगे उस रंग में। तो जो रंग आएगा है, कहते हैं कि उस वो जो सुंदर सा रंग आएगा, वो रंग इतना सुंदर होंगे कि उस रंग का स्वयं का एक गर्व हो जाएगा, है मैं तो बहुत सुंदर हूँ, है बहुत सुंदर रंग हूँ। तो कभी कभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उस गर्वहारी गौरव, राधा रानी के जो रंग है, जो अंग कांति है, वो अंग कांति इस प्रकार है कि उस गौरव को म्लान कर देते हैं। वो जो सुंदर रंग बनेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, जो सुंदरता, जो दिव्य सुंदरता राधा रानी के हैं, उनका उपमा देने योग्य वस्तु अथवा कोई ऐसे पदार्थ इस जगत में नहीं है। हम तुलना दे नहीं सकते, कर नहीं सकते, पर हम समझाए कैसे। तो यहाँ पे इसे बताते हैं कि मान लीजिए आप देखिए कि सुंदर सुनहरे कमल है, उसमें आप कुमकुम से रंगीन कर दिए, तो दोनों का रंग मिला के जो सुंदर रंग हो गए, वो सुंदर रंग माँ राधा रानी के अंग कांति के सामने कुछ भी नहीं, नस्यात है, उनके गर्वों को नस्यात कर देते हैं, एकदम है म्लान कर देते हैं। इतने सुंदर हैं उनके अंग कांति। फिर पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, केसर इसमें आया, पीतनांची, पीतना अर्थात केसर है। केसर, जब केसर का एक सुंदर खुशबू होते हैं, हम जानते हैं केसर में बहुत ही सुंदर एक गंध होते हैं, जो कि अ, हम अपने मिठाइयों में डालते हैं, जो कि एकदम सौरभ बिखेरते हैं, इतना सुंदर सौरभ बिखेरते हैं वो। उस वो जो सुगंध है, वो जो सौरभ है, उस सौरभ को भी राधा रानी के अंग से, जिस प्रकार राधा रानी के अंग से जो सौरभ निकलते हैं, जो गंध निकलते हैं, सुंदर गंध निकलते हैं, वो क्या करते हैं, उनको भी म्लान कर देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा हमें अपना कल्पना को बिखेरना होगा, ये समझना होगा कि केसर के सुगंध, पीतना, और अंचित अब्ज, अब्ज अर्थात कमल, कमल का भी एक सुंदर सुगंध होते हैं। कमल के सुगंध के साथ में ये केसर का सुगंध को मिलाया गया है। मिलाने से जो सुंदर गंध, एक सुंदर सौरभ निकले, उस गंध के कीर्ति निंदी सौरभा, माँ राधा रानी के जो स्वयं के अंग से जो सौरभ निकलते हैं, जो सुंदर सुगंध निकलते हैं, वो सुगंध इस गंध को भी, इस सुगंध को भी म्लान कर देते हैं। तो इस जगत में हम जो भी मान लीजिए केमिकल परफ्यूम डालते हैं, बहुत सारे परफ्यूम के बड़े बड़े नाम हैं, इतने महंगे महंगे परफ्यूम होते हैं। तो राधा रानी के अंग से इस प्रकार सौरभ निकलते हैं कि ये सारे जो सौरभ है, सारे जो सुंदर गंध है, वो क्या हो जाता है, म्लान हो जाते हैं। कहते हैं कि शास्त्रों में कहते हैं कि ये जो एक भगवत गीता में कहते हैं पुण्य गंधा पृथ्व्याम च, पृथ्वी का एक पुण्य गंध है। तो पृथ्वी से, पृथ्वी में क्या है, इस जो हमारे धरती माता में क्या है, सुगंध का स्रोत है। इसमें से जो फूल खिलते हैं, इसमें जो फल लगते हैं विभिन्न प्रकार के, उससे सुंदर सुगंध आते हैं, हम जानते हैं। गुलाब फूल में एक सुंदर सुगंध आएंगे, कमल में आएंगे, हैं विभिन्न, चंपा चमेली, विभिन्न प्रकार के फूल है, उनके विभिन्न प्रकार के रंग आते हैं, और उनमें विभिन्न प्रकार के सुगंध आते हैं। उसी प्रकार विभिन्न फलों में हम सुवास मिलते हैं हमें।
ये जो सुगंध आते हैं पृथ्वी में, जो ये सुगंध आते हैं, ये सुगंध पृथ्वी को कैसे मिला, कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहते हैं कि वृंदावन में जब राधा कृष्ण विचरण कर रहे थे, तो उनके चरण स्पर्श से माँ पृथ्वी को, इस पृथ्वी माता को ये गंध की प्राप्ति हुई। तो समस्त सुंदर गंधों का, जितना भी हम सुंदर सुघ्राण युक्त फूल अथवा फलों का जानते हैं अथवा हम सुनते हैं, उन सभी घ्राणों का स्रोत है श्रीमती राधा रानी। उनके अंग से निकले हुए, उनके चरण स्पर्श से इन गंधों की सृष्टि होती है, इन सुगंधों की सृष्टि होती है? तो ये जो भी इस जगत में जो भी सुगंध है, वो राधा रानी के सौरभ के सामने, राधा रानी के शरीर से निर्गत सौरभ के सामने वो म्लान हो जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार बताते हैं कि कुमकुमाक्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरभा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभा बल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका। बल्लवेश, बल्लभ अर्थात गोपियों का, गोपों का जो ईश, गोपों का जो राजा नंद महाराज, नंद महाराज के सुनु, बल्लभेश सुनु अर्थात नंद महाराज के पुत्र, वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण के सर्व वांछित अर्थ साधिका, सभी जो वांछा है, सभी जो मनोकामना है, कृष्ण के जो इच्छाएं हैं, कृष्ण के समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है ये श्रीमती राधा रानी। कृष्ण को इच्छा प्रकाश करने के भी प्रयोजन नहीं होते हैं। कृष्ण यदि मन में सोचे इस प्रकार, तो राधा रानी वो पूर्ण कर देते हैं। हम कई बार कथा सुनते हैं, कई बार ये कथा महाराज के ग्रंथों में भी आया है कि जब यशोदा मैया कृष्ण के लिए व्यंजन बनाते थे, तो राधा रानी को बुलाते थे। राधा रानी आते थे वो व्यंजन के रंधन करने के लिए, पकाने के लिए। कारण राधा रानी जानते हैं कि कृष्ण को किस प्रकार के स्वाद पसंद होंगे। तो माँ यशोदा जानते थे कि राधा को पता है कृष्ण का स्वाद, कृष्ण किस प्रकार का स्वाद पाना चाहते हैं, और उस प्रकार के व्यंजन, इतने सारे व्यंजन माँ राधा आके बना के जाते थे यहाँ पे कृष्ण के, माँ यशोदा के रंधनशाला में आके। जिससे जब महाराजा फिर लौट के जाते थे, जाते हुए हाथ धोते जहाँ पे थे, वो पीली पोखर बन जाते हैं। उस पीली पोखर के संदर्भ में इस घटना का वर्णन महाराज ने किया था, महाराज के उस ग्रंथ में जो हमने कार्तिक में पढ़े थे, भगवान ने चाहते हुए पढ़ेंगे। तो उस ग्रंथ में ये वर्णन है कि वो राधा रानी प्रतिदिन आते थे और कृष्ण के लिए व्यंजन बना के जाते थे। हाँ? स्वयं माँ यशोदा उनको बुला के लाते थे और वो करके जाते थे, और उसके हाथ धोने से, उनके हाथ धोने से वो पोखर पीली हो जाते हैं। पोखर अर्थात पौंड, पुष्करिणी है, वो पीली पोखर नाम से प्रसिद्ध है अभी। तो ये है राधा रानी का। राधा रानी ये तो एक एक दिशा हुआ कि उनके जो रसना, कृष्ण किस प्रकार का स्वाद पसंद है वो राधा रानी को पता है। उसी प्रकार कृष्ण को कब क्या पता है, कौन सी कुंज में कृष्ण इस बार विहार करना चाहेंगे, है किस भाव में कृष्ण रहेंगे, ये राधा रानी को पता होता। और राधा रानी उसी प्रकार उनको आनंद देते थे। इसीलिए वो है लादिनी शक्ति, कृष्ण के लादिनी शक्ति, कृष्ण का आनंद प्रदान करने की शक्ति। तो इसलिए कहते हैं कि वल्लवेश सुनु सर्व वांछितार्थ साधिका, समस्त वांछा, कृष्ण के समस्त वांछा को पूर्ण करने में सक्षम श्रीमती राधा रानी है। वो राधा रानी मह्यम आत्म पाद पद्म दास्यदास्तु साधिका। हे माँ राधा, वो आप मुझे अपना दास, आपके चरण कमलों का दास बनने का सेवा प्रदान करें, ये प्रार्थना है। प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक में कहते हैं गौरविंद कांति निंदि चित्रपट्ट शाटिका कृष्ण मत्त भिंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमर्थ पद्म बंधु राधिका
मैनमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कौरविंद एक प्रकार के प्रवाल होते हैं जो हम अंगूठी में धारण करते हैं। प्रवाल सुंदर लाल रंग के होते हैं। प्रवाल तो समुद्र में पाए जाते हैं। वो क्या है? वो प्रवाल के जो लाल रंग है, और उससे क्या किया गया है? कौरविंद कांति निंदी, उस सुंदर प्रवाल के कांति जो छटा बिखेरते हैं, जो रोशनी बिखेरते हैं, ये सुंदरता। देखिए क्या होता है कि एक प्रवाल का एक पत्थर हमारे कभी कभार क्या होता है, जो अंगूठी धारण करते हैं, रिंग पहनते हैं, वो प्रवाल धारण करते हैं। उस सोने के अंगूठी में प्रवाल के एक पत्थर डाल देते हैं, अथवा कान के इसमें भी डालते होंगे माताएं। उससे सुंदर कर देते हैं, उस अलंकार को सुंदर कर देते हैं, अलंकार को अलंकृत कर देते हैं प्रवाल। तो प्रवाल के सुंदर कांति क्या होता है? आ, राधा रानी जो सुंदर वस्त्र परिधान करते हैं, गौरविंद कांति निंदी चित्रपट्ट शाटिका, जो साड़ी परिधान करते हैं, रेशमी वस्त्र परिधान करते हैं श्रीमती राधा रानी, उसका क्या है? वो रंग क्या करते हैं? उसका जो छठा है, उसका जो उज्ज्वलता है, वो क्या करते हैं? ये प्रवाल के उज्ज्वलता को म्लान कर देते हैं। उनके कांति उज्ज्वलता, प्रवाल के कांति को क्या कर देते हैं? म्लान हो जाते हैं वो। इतने सुंदर श्रीमती राधा रानी के साड़ी है, रेशमी वस्त्र है जो परिधान करते हैं। आप कभी राधा रानी साड़ी परिधान करते होंगे, कभी वो जो गोपी भेष धारण करते होंगे। हैं? तो जो भी वस्त्र परिधान करते हैं वह इस प्रकार सुंदर है। और उसमें क्या होता है? कृष्ण मत्त भृंग। भृंग अर्थात भ्रमर है। भ्रमर जो फूलों से जाके मधु पान करते हैं, भ्रमर है, हम जानते हैं। हैं? कहते कृष्ण को कहते कृष्ण मत्त भृंग। कृष्ण एक प्रकार से क्या हो जाता है? आ, इस भ्रमर रूपी बन जाते हैं। एक मत्त भ्रमर रूपी बन जाते हैं, उन्मत्त भ्रमर बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं? केली करते हैं। केली फुल्ल पुष्प वाटिका। स्वयं श्रीमती राधा रानी, जिसको हम सुने हैं कि जो कि सुगंध समस्त सौरभ के स्रोत है, वो समस्त राधा रानी मानो एक एक फूल के बाग है। फूलों से भरे हुए एक बगीचा है श्रीमती राधा रानी। सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों से भरे हुए एक बगीचा है। उस बगीचा पे कृष्ण रूपी भ्रमर आके बैठते हैं, और विभिन्न फूलों में बैठ के मधु का रस आस्वादन करते हैं। करके वो हाँ मानो मत्त हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, नशाग्रस्त हो जाते हैं वो, मधु का पान करके, उस रस का पान करके। तो राधा रानी है एक फूलों के बाग, जिसमें विभिन्न फूलों हैं, फूल है विभिन्न सुगंध के, विभिन्न रंग के हैं। उसमें कृष्ण रूपी भ्रमर आके बैठते हैं उस बाग में, और वो उन्मत्त हो जाते हैं। कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका। अत्यंत सुंदर उपमा है। कृष्ण नित्य संग, कृष्ण का नित्य संग का आशा रखते हैं। पद्म बंधु राधिका, ये पद्म बंधु शब्द अत्यंत रोचक है। मैंने जब पढ़ा था उसके विषय में, उसके उसके जो अर्थ दिए हुए हैं। पद्म बंधु होते हैं सूर्य। सूर्य जब उगते हैं पद्म खिलते हैं, पद्म फूल खिलते हैं सूर्य के उगने के साथ साथ। और सूर्य जब उदय होके अपने दिशा बदलते रहते हैं, पद्म फूल भी क्या करते हैं? सूर्य के साथ साथ में अपने दिशाएं बदलते रहते हैं। अर्थात वो सदा सर्वदा सूर्य के दिशा में रहते हैं। जहां पे सूर्य पूरब में सूर्य उगे, उस समय इस दिशा में वो पद्म फूल रहेंगे। सूरज धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, पद्म फूल भी ऊपर की तरफ मुंह करेंगे। सूरज पश्चिम दिशा में अस्त जाएंगे, और पद्म फूल भी पश्चिम दिशा में घूम जाएंगे। और जब सूरज अस्त हो जाएंगे, तो पद्म फूल भी अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेते हैं, तो पुनः बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सूरज उदय होते हैं, सूर्य उदय के साथ में वो पुनः पद्म फूल खिलते हैं। ये पद्म फूल का
जो प्रकृति है, स्वभाव है, इसको कहा गया है पद्म बंधु। है जो कि सदा सर्वदा सूर्य को निरीक्षण करना चाहते हैं। राधा रानी को इनके साथ में उपमा, इसमें साथ में तुलना किया गया है कि राधा रानी मानो कृष्ण वो सूर्य है और राधा रानी वो पद्म फूल है। जहां जहां कृष्ण है, जहां जहां कृष्ण है, कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण किस तरफ है? कृष्ण इधर है तो माँ राधा रानी इधर ही रहेंगे, कृष्ण इधर है तो माँ राधा रानी इधर रहेंगे। है इस प्रकार से सदा सर्वदा कृष्ण के संग प्राप्ति का उनका एकमात्र कामना है, कृष्ण का संग प्राप्ति हो, कृष्ण का संग मिले मुझे, कृष्ण का दर्शन मिले मुझे। अक्षान्वतां फलमिदं ना परम विदामः साक्षात पशुन अनुविवेशयतुर्व्यश्यैः वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेनु जुष्टम। कहते हैं कि माँ राधा रानी का कामना क्या है? वक्त्रम, कृष्ण के वो मुख जिसमें वो बांसुरी बजाते हुए जा रहा है, वो देखना ही एकमात्र कामना है उनका। और उनको देख के माँ राधा रानी कहते हैं कि अक्षन्वताम फलमिदम ना परम विदामः, मेरे चक्षु होने का इससे अधिक कोई लाभप्रद कुछ हो सकता है ये मुझे नहीं पता। मेरा चक्षु होने का एकमात्र जो सार्थकता है, वो सार्थकता है कृष्ण के दर्शन से। यदि मैं कृष्ण का दर्शन कर पाया तो चक्षु सार्थक हुई, अन्यथा जीव भी देख ले हम इस जगत में, उससे मेरे चक्षु होना ना होना एक ही बात है। ये राधा रानी का भाव है। वो सदा सर्वदा कृष्ण का निरीक्षण करना चाहते हैं, सदा सर्वदा कृष्ण को देखना चाहते हैं। हम्म? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका, कृष्ण के सदा सर्वदा संग प्राप्ति के आशा से एक पद्म बंधु के जैसे, है एक पद्म फूल के जैसे, जैसे पद्म फूल सदा सर्वदा सूरज को ढूंढते रहते हैं, है उसी प्रकार माँ राधा के ये नयन जो कि एक कमल है, वो कमल भी क्या करते हैं? सदा सर्वदा कृष्ण रूपी सूर्य को ढूंढते रहते हैं, कृष्ण रूपी सूर्य को दर्शन करने का लालायित रहते हैं, चाहते हैं कि कृष्ण का ही दर्शन मिले मुझे। तो वो है माँ राधा। तो हमने देखा कि राधा के रूप और राधा के इच्छा है, मन के, माँ राधा की इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं वो। हमारे पास और थोड़ा समय है, हम तृतीय श्लोक में भी कर सकते हैं चर्चा। आशा करता हूँ आप ये इसको इसको समझ में आ रहे हैं और इसमें कुछ रस की भी प्राप्ति हो रही है। राधा कृष्ण के लीला, कृष्ण है रसराज। है कृष्ण कथा में यदि हमें रस की प्राप्ति ना हो, माने वो यदि सूखा लगे, केवल आदेश उपदेश ज्ञान भर दे, तो मानो कृष्ण कथा पूर्ण नहीं हुए, पूरी तरह से सुने नहीं हमने। कृष्ण कथा का पूर्णता वहां पे है जब हमें रस की प्राप्ति हो, रस मिले उसमें, है मजा मजा आ जाए। तो ये श्लोक इस प्रकार से रचना किया गया है कि उसमें यदि रस नहीं ला पाया तो ये मेरी व्यर्थता है, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, इसका अर्थ ये रहेगा। तो प्रयास करते हैं इसमें से रस निकालने का। है किस प्रकार आप देखिए कल्पना, इनके कल्पना, जैसे हमारे आचार्य है, इन गोस्वामियों के कल्पना कहा जाते हैं, वो कहाँ कहाँ से उपमा ढूंढ के लाते हैं कि किस प्रकार माँ राधा के जो आंखें हैं वो पद्म है, और किस प्रकार कृष्ण सूर्य है, और किस प्रकार ये आंखें सदा सर्वदा कृष्ण को तलाशते रहते हैं। हैं? तो ये भाव हमें हमारे भीतर समझना होगा, और हमें हमारे भीतर ये लाना होगा कि राधा का भाव क्या है, और जब राधा का अनुसरण करते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए। हम और एक श्लोक पढ़ेंगे आज। तृतीय श्लोक में कहते हैं सौकुमार्य सृष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह स्वाभिमर्श वल्लभीश कामतापबाधिका मैथ्यमात्म पाद पद्म दास्यदास्तु राधिका। तृतीय श्लोक में कहते हैं सौकुमार्य सृष्ट पल्लव अली। सौकुमार्य सुंदर जो
एक कौमार्य सुंदर से सजाया गया, सौकुमारी अत्यंत सुंदर भाव से सृष्ट सजाया गया। पल्लव, जो अ, पल्लव क्या होता है, जो फूल के जो पंखुड़िया होते हैं उसको पल्लव कहते हैं। पल्लव अली, अली क्या है, आ, सौकुमार्य सृष्ट पल्लव अली, ये क्या है कि सुंदर, आप कल्पना कीजिए वो सुंदर सा पद्म फूल, हाँ, जिसके पल्लव खिले हुए हैं, जिस जो खिले हुए पद्म फूल हैं, प्रत्येक पल्लव का जो सुंदरता से बनाया गया है, जो निखुत ढंग से उसको रचना किया गया है। जो पद्म फूल होते हैं उसमें कहीं पे कुछ ये नहीं होता है, क्या कहते हैं, कहीं पे कुछ हम कमी नहीं निकाल सकते उसमें से। इस प्रकार सुंदर से उनका रचना होते हैं, सृष्ट होते हैं, सृष्टि होते हैं। उसमें जो रंग बिखेर, फूलों के पंखुड़ियों में जो रंग जिस प्रकार से डाला जाता है, हम इसको यदि इसका जो भी बड़े आर्टिस्ट है, बड़े बड़े आर्टिस्ट है जो चित्र अंकन करते हैं, वो हो सकता है बनाते हुए कभी उनके त्रुटि रह जाए, पर भगवान के रचना इस इतने विचित्र है, इतने सुंदर है कि वे पंखुड़ी आप देखेंगे सारे एक प्रकार के, एक ही रंग के, एक ही दिशा में, एक ही भाव से खिले हुए हैं। तो वो सुंदर सुकुमार, है, जो रूप है, तो सुंदर कोमल एक पद्म फूल के खिले हुए जो रूप है, उसका जो सुंदरता है, कीर्ति निंदी निग्रह। तो कृष्ण, माँ राधा के जो नवीनता है, माँ राधा जो नव किशोरी का रूप है, माँ राधा के, राधा क्या है, किशोर, नव किशोर है, नव यौवना है। राधा और कृष्ण दोनों के विषय में हम जानते हैं, ये दोनों सदा सर्वदा किशोर किशोरी है। 16 वर्ष के आयु उन्होंने पार नहीं किए। 16 वर्ष के आयु में शरीर का जो उनका पूर्ण यौवन अवस्था प्राप्त हुई, उसके बाद उस शरीर में और कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारे शरीर में क्या हो जाता है, वार्धक्य आने लगता है, 16, 18, 20, 22, वार्धक्य, धीरे धीरे हम क्या होंगे, बड़े होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, छोटे होते रहेंगे, वृद्धावस्था में फिर झुकते रहेंगे हम, झुर्रियां पड़ने लगेंगे, बाल उड़ जाएंगे, जो भी बचेंगे सफेद रहेंगे। हाँ, पर राधा कृष्ण के शरीर के जो वृद्ध अवस्था है वो कभी 16 वर्ष के बाद वर्धन नहीं हुए, वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो इसलिए वो नद, सदा सर्वदा नव किशोर रूप में है। तो इनको इनको उपमा दिया है कि एक कमल जब खिलते हैं, नतून कमल एक खिलते हैं, मान लीजिए कोई भी नए फूल हम लाते हैं, गुलाब के फूल हो या कमल के फूल हम लाते हैं, जब नतून रहते हैं एकदम, है, ताजा रहते हैं, तो उस फूल के जो सुंदरता है, उस फूल के जो सुघ्राण है, उस फूल के जो कोमलता है, माँ राधा के जो कोमलता है, माँ राधा के जो रूप है, माँ राधा के जो फ्रेशनेस है, नवीनता है, वह फ्रेशनेस क्या करता है, इन फूलों को, फ्रेशनेस को, इन फूलों को जो नवीनता है, इनको म्लान कर देते हैं, कीर्ति निंदी, इनको मानो एकदम नस्यात कर देते हैं कि तुम तो मेरे सामने कुछ नहीं है। वो कहते हैं, वो भी शर्म से झुक जाते हैं, जो पद्म फूल होते हैं, जो नए खिले हुए कली, पद्म के कली है जो खिलते हैं नए नए, वो भी शर्म से झुक जाते हैं, माँ राधा आपके सामने हम कुछ नहीं है, हमारी सुंदरता का कोई बात ना करे। हम उनके, माँ राधा की सुंदरता को समझाने के लिए कमल की तुलना लाते हैं। कमल कहते हैं कि जी नहीं, मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो उनकी सुंदरता के सामने कुछ नहीं हूँ, है, आप तो जस्ट एक भौतिक उपमा दे रहे हो। तो ये है सुकुमारी रूप। और कहते हैं चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेद्वशीत विग्रह। माँ राधा के जो रूप है, सुंदर सुकुमार रूप है, और वो रूप क्या करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। इस जगत में कुछ सुंदरताएं होंगे जो कि क्या करते हैं, इंद्रियों में विकार लाते हैं, इंद्रियों को शीतल शांत नहीं करते हैं, इंद्रियों को तप्त कर देते हैं। माँ राधा के जो अंग कांति है, जो सुंदरता है, उनको तुलना किया गया है चंदन और इंदु,
जैसे चंद्र के जैसे चंदन के लेपन से क्या होता है, शीतल हो जाते हैं। शरीर जब खूब गर्म हो जाते हैं तो क्या करते हैं, चंदन लेप दिया जाता है। चंदन के लेपन से क्या होता है, शीतल हो जाते हैं सब, है। उसी प्रकार चंद्रमा के जो रोशनी है, चंद्रमा के जो प्रकाश है, वो क्या करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। सूर्य के रोशनी में गर्म हो जाते हैं, दिन में हम निकल नहीं पाते हैं। पर चंद्र के रोशनी में, चंद्रमा के रोशनी में हमें क्या होता है, शीतलता मिलती है, ठंडा लगता है, गर्मी में भी ठंडा लगता है। यदि पूर्णिमा का रात्रि हो, है, दिल्ली में ये दृश्य मुश्किल है। पर जो गांव में रहते हैं अथवा गांव के आसपास में रहते हैं, जिनके पास खुले मैदान है अथवा खेत है, खुले बड़े खेत है, खेत खलिहान है, अथवा नेपाल में ऐसे दृश्य मिलते होंगे। नेपाल में भी बड़े नेचुरल सुंदर दृश्य होंगे। थाईलैंड में भी मिलते होंगे, मुझे नहीं पता, समुद्र के पास भी मिलते होंगे। जहाँ पे क्या होता है कि जब पूर्णिमा के चांद हो और चांद के रोशनी से मानो समग्र जगत स्नान कर रहे हो, उस समय जब बाहर निकलते हैं तो वो समग्र वातावरण को शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडा करते थे, शीतलता ला देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि राधा रानी के जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य इस प्रकार शीतलता प्रदान करते हैं, चंद्र किरणों के जैसा शीतलता प्रदान करते हैं। ये चंदन के लेपन के जैसे शीतलता का प्रदान करते हैं राधा के सौंदर्य। स्वाभिमर्श वल्लभीश कामताप बाधिका। अब ये सुंदरता का वर्णन के बाद क्या बताता है कि आ, इस ये सुंदरता से कृष्ण के जो भी काम है, काम भाव है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाते हैं, है, निर्मूल कर देते हैं वो। जैसे हमने बताया था, एक सुंदरता होते हैं जो कि मनुष्यों के, हम जैसे भौतिक जीव के इंद्रियों में विकार ले आते हैं, उत्तप्त कर देते हैं। और एक सुंदरता वो है जो कि निर्मल कर देते हैं मन को, मन को सुशीतल कर देते हैं, देखने में लगते हैं। आप भी कभी देखे होंगे कि किसी का हम मुख को देखते हैं, आहा एकदम देवी प्रतिमा के जैसे मुख है, देखो कितने सुंदर है। और कुछ सुंदर होते हैं जो कि मनुष्यों के काम भावनाओं को उद्रेक कर देते हैं, उसको काम भावनाओं को सृष्टि कर देते हैं। तो राधा रानी की सुंदरता के वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये सुंदरता वो सुंदरता है जो कि चंद्रमा के शीतलता प्रदान करते हैं। चंदन के लेपन से जो शीतलता प्राप्त होती है, अंग में जो शीतलता मिलती है, वो शीतलता प्रदान करते हैं ये सुंदरता। और ये सुंदरता क्या करते हैं, हम तो बद्ध जीव है, कृष्ण के भी समस्त वासनाओं को वो क्या करते थे, निर्मूल कर देते हैं। कृष्ण का कोई वासना नहीं रहते हैं। तो हम जब राधा कृष्ण के लीलाओं को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, हम देखेंगे उसमें प्रेम है, काम नहीं, काम भावना नहीं है। तो ये हम ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये सदा सर्वदा ध्यान रखना। क्योंकि अ, हम घिरे हुए हैं ऐसे कुछ जगत में जहाँ पे प्रत्येक प्रेम को काम के साथ में ही तुलना किया जाता है। हमारे हिंदी मूवी, हिंदी गाने अथवा नाटक, सिनेमा जो भी बनते हैं, उसमें क्या है, उनका जो मेन जो सेलिंग पॉइंट है अ, वो है काम, काम भावनाओं को उद्रेक करके वो सिनेमाओं को हिट करते हैं। और लोगों से पैसा कमाते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी को भी इसी काम भावनाओं, कामनाओं का रूप दे देते हैं। पर राधा कृष्ण का जब हम चर्चा करते हैं, हम भक्तों को जो भगवान के विषय में जानते हैं अथवा जानने को इच्छुक है, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, उनको ये सदा सर्वदा अ, ध्यान रखना चाहिए कि माँ राधा अत्यंत सुंदर है। इस जगत में ऐसा कोई सुंदरता नहीं है जो उनके तुलना में, उनके सामने आ सके। पर वो सुंदरता शीतलता प्रदानकारी सुंदरता है। वो सुंदरता चंदन के समान है। वो सुंदरता आ, इंदु अर्थात चंद्रमा के समान, चंद्रमा के शीतलता के समान है।
जो कि कृष्ण को भी समस्त कृष्ण के पास कोई कामना है नहीं, कृष्ण का भी भौतिक शरीर नहीं है, तो उससे दूर रखते हैं। नहीं तो हम भी जब माँ राधा का स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे मन में भी ये भाव हो कि मेरा जो ये काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य ये छह रिपु भरे हुए हैं इस भौतिक शरीर में, माँ उसको निर्मूल कर दे। इस प्रकार निष्काम भाव से कृष्ण का प्रति आपका प्रेम है, उसी प्रकार निष्काम भाव से आपके प्रति हमारा सेवा भाव जागृत हो, हम भी आपके प्रति उस निष्काम भाव से सेवा कर पाए। हमारे मन में कोई भौतिक जगत की कामनाएं ना रहे, ये चाहिए वो चाहिए इस प्रकार की कामनाएं ना रहे, उस कामनाओं से दूर रख के हमें सेवा करने का मह्यम आत्म पाद पद्म दास्य दास्तु राजी का, मुझे हमें आपके चरण कमलों का सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करे माँ। पर उसमें कोई कामना का लेश मात्र नहीं होना चाहिए। मेरे मन में कुछ चाहिए चाहिए भावना नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं इन कामनाओं को निष्काम भाव से पूर्णतः आपके सेवा के लिए आपका सेवा करना चाहता हूँ, आपका सेवा करने के लिए आपका सेवा करना चाहता हूँ, आपके सेवा करके आपको तुष्ट करके कुछ पाने के लिए आपको सेवा नहीं करना चाहता मैं। ये भाव के विषय में बताते हैं ये श्लोक। तो आज हमारा समय तो हो चुका है, भगवान ने अवसर दिया तो हम आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है, जैसे श्रीमती राधा रानी मनमोहक है, ऐसे उनका अष्टकम भी इतना ही मनमोहक है, इतना ही मन को मोह लेने वाले हैं। आप सभी पढ़ने का धन्यवाद, आप सभी साथ में रहे और उनका श्रवण किए। आशीर्वाद कर मेरे से कुछ त्रुटियां जो भी हो जाती है उन पर क्षमा करें, उनको भूल जाए प्रयास करके उन त्रुटियों को भूल जाए, और जो माँ राधा के जो भी अच्छे गुण हमने सुने हैं उनमें से एक दो गुण हम धारण करने का प्रयास करें, यही प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। दर्शन प्रभु की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे। कल हो सकता है प्रभु जी रहेंगे। हरे कृष्ण।